आतिशी जी मुख्यमंत्री बन जरूर रही हैं, लेकिन उनका खुद का बयान आ चुका है कि इस पद पर अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के रूप में ही मैं काम करूंगी और उनकी इंस्ट्रक्शन ही फॉलो होंगी। तो एक तो दिल्ली को कोई नई सोच, नया विकास का एजेंडा नहीं मिलने वाला। तो कुल मिलाकर एक फेलियर मंत्री को ऐसी जगह बिठाया गया जहां पर वो काबिल नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने शायद बिठाया होगा कि वो उनकी पपेट बनकर काम करें। तो दिल्ली के लिए आज बहुत दुख का विषय है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ फिर से खिलवाड़ किया है। दूसरी बात, कितनी तकलीफ हो रही होगी, जेल में भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इतनी कंडीशन लगा दी कि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो इमोशंस को तो समझ ही सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत जी हैं। मैम, अगली मुख्यमंत्री आतिशी जी बनने जा रही हैं, क्या कुछ? आतिशी जी मुख्यमंत्री बन जरूर रही हैं, लेकिन उनका खुद का बयान आ चुका है कि इस पद पर अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के रूप में ही मैं काम करूंगी और उनकी इंस्ट्रक्शन ही फॉलो होंगी। तो एक तो दिल्ली को कोई नई सोच, नया विकास का एजेंडा नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, पिछले अगर हम कुछ महीनों में देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो सबसे ज़्यादा मंत्रालय आतिशी जी के पास थे, उन्हें काम करने का पूरा मौका मिला था। लेकिन दिल्ली की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हमने देखा, और अगर जरा सी बारिश ज़्यादा हो गई तो जल भराव की समस्या को हमने दिल्ली में देखा। और इस बार जल भराव सिर्फ ट्रैफिक को जाम करने वाला नहीं था, इस बार जल भराव में 12-13 जान दिल्ली के नागरिकों की चली गई। शिक्षा मॉडल के रूप में अगर वो सक्सेसफुल बताती हैं खुद को, तो नई बनी हुई स्कूल की बिल्डिंगों के अंदर दरार पड़ते हुए उन्होंने खुद ठेकेदारों की क्लास ली, जिनकी वीडियो गलती से वायरल हुए हैं। और अगर पढ़ाई के स्टैंडर्ड की बात करें तो 9वीं और 11वीं में जो हज़ारों लाखों बच्चे फेल हुए हैं, वो उनके शिक्षा मॉडल्स के फेलियर की अपने आप में एक सबूत है। तो कुल मिलाकर एक फेलियर मंत्री को ऐसी जगह बिठाया गया जहाँ पर वो काबिल नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने शायद बिठाया होगा कि वो उनकी पपेट बनकर काम करें। तो दिल्ली के लिए आज बहुत दुख का विषय है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ फिर से खिलवाड़ किया। अरविंद केजरीवाल ने अभी थोड़ी देर पहले एलजी से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया। वो कह रहे हैं कि ये पल मेरे लिए बहुत भावुक पल है। बिल्कुल भावुक पल है। कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी, कितनी रात सोए नहीं होंगे वो। अब अगर मान लीजिए वो इस्तीफा दे चुके तो सबसे पहले काम उन्हें करना चाहिए, कल शीश महल छोड़ देना चाहिए। शीश महल छोड़ के अपने उस फ्लैट में जाना चाहिए जहां वो रहते थे। तो हम मानेंगे कि उनका जो इस्तीफ़ा है वो नैतिक आधार पर है। दूसरी बात, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, जेल में भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इतनी कंडीशन लगा दी कि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो इमोशंस को तो समझ ही सकते हैं। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, आप भी एक महिला हैं, तो खुश हैं या नहीं उनके बनने से? मैं बहुत खुश होती अगर पिछले 5-6 महीने में उनको काम करते ना देखती, और आज अगर उनका बयान ना आया होता। अपने बयान में दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की महिला बहुत सक्षम है। मैं अगर सांसद हूँ तो मुझे कोई गाइड नहीं कर सकता, ना मेरी फैमिली, ना मेरे कोई और व्यक्ति जो मेरे आसपास है, कि मुझे कैसे काम करना है। लेकिन उन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि मैं बेशक मुख्यमंत्री के पद पर हूँ, लेकिन मुझे गाइडेंस तो अरविंद केजरीवाल जी की ही रही है। मुझे कोई बधाई ना दें, आज जो है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और आज ये दुख का दिन है, इसलिए मुझे कोई। सही कह रही हैं, बिना पावर के बिठा दिया और उनके ऊपर इतनी ज़्यादा कंडीशंस लगा दी, तो कहाँ की मुख्यमंत्री हैं बेचारी जो वो खुशी मनाएंगी। तो सही कह रही हैं, ना कोई माला पहनाओ ना खुशी मनाओ। मेरे को तो बस कुछ टाइम के लिए एक, आप कह सकते हो, नाइट डॉग के रूप में बिठाया गया है, तो नाइट वॉचमैन के रूप में बिठाया गया है, तो वही इतनी ही बात है। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थी कमलजीत शेरावत। लगातार बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री अगली हैं आतिशी, वो कहीं ना कहीं जो डमी के रूप में, कठपुतली के रूप में काम करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।